नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे आते हैं जो कि मैं सोचता हूँ कि उसके ऊपर तुरंत वीडियो बनाऊँ, पर उसके ऊपर बना नहीं पाता हूँ। पर वही विषय का जब कोई सवाल जो है फिर से नया वाला आ जाता है, तब मुझे मतलब तब ख़्याल आता है कि नहीं, इसके ऊपर वीडियो बनाना ही है और पिछले वाला भी जो है वो ध्यान में आ जाता है। तो ऐसा ही एक सवाल जो है मुझे दक्षिण भारत से आया। ये भाई जो है एक्चुअली उत्तर भारतीय है, पर वो हैदराबाद में एक्चुअली रहते हैं और वहाँ नौकरी करते हैं। 1 साल से वो रह रहे हैं। पिछले लॉकडाउन के समय भी वो घर नहीं आए हैं, क्योंकि जो है नौकरी की वजह से अभी हमारे देश की जो हालत है वहाँ पर हम ये भरोसा करके अगर आ जाए कि नहीं, नौकरी जो है वो हमारा रह जाएगा, हम घर से थोड़े दिन के लिए आते हैं, तो इस भरोसे भी कोई नहीं आ पा रहा है। ऐसी परिस्थिति आजकल हो गया है कि घर वालों से भी हम नहीं मिल पा रहे, नौकरी भी हमें बचाना है। सच में परिस्थिति बहुत भयानक है एक प्रकार से। इमोशनली अगर देखा जाए, हेल्थ की तरफ से अगर देखा जाए, हर तरफ से जो है बहुत ही एक दर्दनाक है, क्योंकि बहुत समय तक जो है घर वालों से ना मिलना, ये भी एक प्रकार से अगर मानसिक तौर पर देखें तो एक पीड़ा देता ही है। जो भी हो, उस भाई ने मुझे पूछा कि दादा, अगर हम जो है पूजा में घंटी का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि जो है हम अगर पूजा के समय घंटी नहीं बजा रहे हैं, घंटा वाद्य सहकारे जो है वो पूजन अगर नहीं कर रहे हैं, तो क्या हमारी पूजा में किसी भी प्रकार की कोई जो है वो दोष रह जाता है? या फिर अगर हम जो आरती करते हैं, ये सवाल मुझे एक्चुअली पहले आ चुका है कई बार, कि आरती के समय अगर हम जो है घंटी नहीं बजा पा रहे हैं, कई लोगों के पास ना घंटी नहीं होते। मैंने कई लोगों के पास ऐसा देखा है। मैं दिल्ली जब था तो तब भी मेरे आसपास के कई घर जो थे, उनके पास घंटी का उपयोग वो नहीं करते थे। वो ऐसे ही, मतलब उनके पास दूसरे कई सारे बर्तन होते थे, पर घंटी मैंने बहुत कम देखे हैं। कुछ परिवारों में थे, पर बहुत से परिवार, मेरे आसपास के जो भी सारे परिवार थे, 2-3 जो परिवार थे मेरे एक्चुअली वहाँ पर, तो मैंने घंटी का प्रयोग वहाँ पर करते देखा ही नहीं था। तो अगर जो है घंटी नहीं है, ये सवाल जैसे कि पहले आया है कि घंटी नहीं है, तो क्या आरती हम कर सकते? उस आरती में किसी भी प्रकार का कोई दोष रह जाता है या नहीं? तो देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये विषय है कि हमारे जो भी सारे पूजा आदि हम करते हैं, सबसे पहली बात तो उसमें हमें अपने समर्पण के साथ करना चाहिए। मतलब कि हम भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जो है कोई भी पूजा करे, कोई भी कार्य करे, आरती करे, भोग प्रदान करे, जो भी इस प्रकार के जो भी सारे विधि है वो हम करते हैं, वो अगर हम भगवान के श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण समर्पण के साथ करते हैं, तो हमें कोई दोष सच में नहीं लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है और इसके कई प्रमाण भी जो है कई शास्त्र में आपको मिल जाएंगे कि वहाँ पर जो है भक्ति को ही मूल माना गया है कि कुछ अगर आपके पास नहीं है, आपके पास पुष्प नहीं है तो आप पत्र से पूजा कर दीजिए, पत्र नहीं है तो आप धूप से पूजा करिए, धूप नहीं है तो आप केवल भक्ति से पूजा करिए। ये कई जगह पर कहा गया है, खासकर देवी पुराण में इसके उल्लेख है, दुर्गा भक्ति तरंगिणी में भी इसका उल्लेख है। तो मूल विषय जो है पूजा की वो भक्ति है। पर हाँ, कुछ जो है जब हम कुछ पूजन कर रहे हैं, जैसे कि देखिए खाना जब हम बना रहे हैं, यहाँ पर उदाहरण के तौर पर ये बोल रहा हूँ, तो उसमें हर चीज़ के ना एक विधिवत तौर होता है। मतलब कि वहाँ पर पहले क्या करना होगा, पहले जो है हमें कौन से मसाले देने होंगे, पहले किस प्रकार से उसे करना होगा, तभी जो है ना एक कंप्लीट खाना सही तरीके से स्वादपूर्ण तैयार होता है। तो पूजा में अगर जो है हम इन सारी नियमों का, इन सारी विधियों का अगर हम फॉलो करते हैं, तो पहली बात तो हमारे मन को बहुत तृप्ति मिलती है और हमारे वातावरण और जो एक पॉजिटिविटी है हमारे चारों ओर, वो कई गुना बढ़ जाता है। अगर जो है हम लोग घंटी का भी उपयोग करते हैं, हम लोग शंख भी उपयोग करते हैं, हम धूप भी जला रहे हैं, हम दीप भी जला रहे हैं, हम चंदन पुष्प, ये आदि सारे के सारे जो एनर्जेटिक और पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर हम जो है उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे वातावरण में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी बहुत बढ़ जाता है। तो विषय यहाँ पर ये भी है, घंटी आदि ये सारी चीज़ें बजाने का।
अगर शास्त्र के विषय में बात करें तो वहाँ पर ये कहा गया है कि निराजन यानी कि आरती करने के समय हम जो है धूप भगवान को दे रहे हैं, दीप भगवान को दे रहे हैं, आरती कर रहे हैं, पंच निराजन पद्धति से हम आरती कर रहे हैं, तो उस समय जो है घंटा वाद्य करना बहुत ही आवश्यक होता है। अब इस घंटा वाद्य करने के पीछे का एक जो है बहुत बड़ी विषय ये है कि हम जब आरती करते समय घंटा वाद्य कर रहे हैं तो मान लीजिए कि हम 15 मिनट या फिर आधे घंटे या 45 मिनट हम जितने भी समय लेकर जो है आरती कर रहे हैं, हमारा मन जो है किसी भी बाहर की किसी प्रकार की आवाज़ से जो है वो प्रभावित ना हो। इस वजह से जो है घंटा वाद्य करने की विषय में जहाँ तक मैंने जो है इन सारे विषयों को पढ़ के समझा है, बहुत सारे लोगों से बातें करके इन विषयों को देखा है और इनके विधियों को फॉलो करके जहाँ तक मैंने समझा है दोस्तों, और कई जो इनके विशेषज्ञ हैं उनके भी जो मत है इन विषय में, विषय यहाँ पर यही है कि बाहर की किसी भी प्रकार की जो आवाज़ है वो आपकी एकाग्रता भगवान के प्रति जो आप धूप दिखा रहे, दीप दिखा रहे, जलपूर्ण शंख दिखा रहे, मतलब आरती के जो सारे उपकरण दिखा रहे, तब आपका मन पूर्णता से जो है भगवान से, जैसे आरती दिखाने के पहले चरण में, उसके बाद जो है नाभि देश में, उसके बाद मुखमंडल में, उसके बाद सर्वगात्र में, इस प्रकार से जो आरती हो रही है, इसका मतलब है कि हम भगवान के पूर्ण दर्शन उनके जो है उनके प्रति जो है हम अपने पूर्ण निवेदन कर रहे हैं, अपने आप को, अपने अंतर मन को जो है हम पूर्ण निवेदन कर रहे हैं, और इस समय हमारी एकाग्रता किसी भी प्रकार से भंग ना हो। घंटा ध्वनि जो है हमारी उस एकाग्रता जो है वो बाहर की किसी भी प्रकार की आवाज़ से, बाहर की किसी भी प्रकार की जो भी सारे बातें हो, जैसे आजकल तो गाड़ी वगैरह इतना बढ़ चुका है, तो उन सारी चीज़ों की आवाज़ से हो, वो घंटा ध्वनि हमें जो है वो रोक कर रखता है। मतलब बाहर के आवाज़ हमारे कान तक पूर्ण रूप से नहीं पहुंचने देता, जिससे क्या होता है हमारी एकाग्रता में चूक नहीं होती है, हम जो है आरती में पूर्णता मन दे पाते। अब हाँ, अब कोई जो है अगर किसी विषय को लेकर सोच रहा है, मतलब किसी ने अगर अपने मन में कोई सोच बैठा कर रखा है, तो वहाँ पर घंटा ध्वनि भी जो है वो कुछ नहीं कर पाएंगे। मूल विषय यही है कि आपके समर्पण बहुत ज़रूरी है, समर्पण बहुत ज़रूरी है। अपने आप को सबसे पहले भगवान को निवेदन करना होता है। जब हम धूप दीप आदि निवेदन कर रहे हैं आरती से शुरू में, उसी समय अपने मन को भी, अपने प्राण वायु स्वरूप, अपने प्राण वायु को जो है निवेदन करना चाहिए। धूप जैसे एक वाह्यिक पूजा के उपकरण है, उस तरह से आपको अपने आत्मिक उपकरण के तौर पर प्राण वायु को, अपनी ज्योति को भी जो है धूप दीप के माध्यम से भगवान के चरणों में अर्पण करना चाहिए। तभी जो है ना आपकी पूजन, आपकी एकाग्रता जो है वो पूर्णता से भगवान पर रहेगा। घंटा ध्वनि हमें इसी चीज़ में जो है और भी ज़्यादा अग्रसर होने में, और भी ज़्यादा आगे बढ़ने में जो है वो सहायता करता है। विषय यहाँ पर यही है कि घंटा ध्वनि हमारी एकाग्रता को नष्ट नहीं होने देता, क्योंकि हम सभी जो है आरती करते समय भी स्तव पाठ करने का नियम है। आरती करते समय भी जो है जप करने का, मतलब मन ही मन जो है मूल मंत्र जो है वो जप करने का भी विधान है। पर जप करते हुए भी, स्तव करते हुए भी हमारा मन कई समय जो है विचलित हो जाता है, बाहरी शब्दों से भटक जाता है, तो वही जो है घंटा ध्वनि या फिर आसपास उस समय जैसे शंख बजता है, उस समय जैसे काशर घंटा आदि बजाए जाते हैं, बड़े बड़े घंटे जो बजाए जाते हैं, ढाक बजाए जाते हैं दुर्गा पूजा के समय, इसके पीछे का जो कारण अगर आप देखते हैं तो वो यही है कि उस समय जो है पूर्णता से केवल पुजारी ही नहीं, केवल पुजारी जो कर रहे हैं केवल वो ही नहीं, बल्कि वहाँ पर उपस्थित जो भी सारे व्यक्ति हैं उनके कान में बाहर की आवाज़ ना जाकर जो है भगवान के प्रति उस समय निवेदन और समर्पण, क्योंकि सभी लोग तो, जो लोग खड़े हैं वो तो आरती नहीं कर सकते, आरती तो कोई एक या दो तीन जन ही कर रहे हैं, पर वहाँ पर खड़े हर किसी व्यक्ति के मन भी जो है पूर्णता से समर्पण और निवेदन हो। घंटा ध्वनि और बाकी सारी ये जो शंख आदि बजाए जाते हैं आरती के समय, उसके पीछे का कारण यही होता है। घंटा को सर्ववाद्यमय कहा गया है, यानी कि अगर आप जो है आप शंख नहीं बजा पा रहे, आप कुछ और नहीं बजा पा रहे हैं, तब आप जो है घंटा वाद्य के माध्यम से पूजन कर सकते हैं। मतलब कहा जाता है कि अनाहत ध्वनि घंटा, तो ये जो हमारे ध्वनि तत्व है, ये जो हमारे शब्द तत्व अगर बोला जाए, ध्वनि तत्व एक्चुअली,
तो ये हमारे किसी ना किसी, जैसे शंख जो है वो ओमकार ध्वनि के साथ जुड़ा हुआ है। तो घंटी, शंख, इन सारी चीज़ों का प्रयोग जो है ये हमारे ध्वनि तत्व का प्रतीक होता है। ये हमारे जो नाद होते हैं, जो हमारे पॉजिटिव ऊर्जा को, हमारी जो प्रार्थना है उसे जो है एक हमारे जो आकाश तत्व के माध्यम से भगवान तक पहुंचने में मदद करता है हमारे प्रार्थना को। क्योंकि हर चीज़ जो है ना एक स्तर से जो है वो ध्वनि के माध्यम से, वायु के माध्यम से जो है वो हमारे पर ब्रह्म तक पहुंचता है। तो घंटा और शंख ध्वनि इसी में मदद करता है। तो शंख अगर आप बजाते, कई लोगों के पास घंटी नहीं होती, केवल शंख होता है, वो लोग केवल शंख बजाते। घंटा को कहा गया है आप कोई वाद्य नहीं बजा पा रहे, ढाक आदि ये सब कुछ का आप आयोजन नहीं कर पा रहे, तो भी कोई समस्या नहीं। आप केवल घंटा के माध्य घंटा बजाकर ही जो है, जो पूजा में जो वाद्य करने का जो नियम है उस विधान को जो है आप केवल घंटा वाद्य करके ही कर सकते। इसलिए कहा गया है सर्ववाद्यमयी घंटा, यानी कि घंटा जो है वो सर्ववाद्यमयी है। आप अगर इस जगह पर शंख का भी उपयोग करते तो वो भी जो है सही है, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। पर दूसरे वाद्य अगर नहीं है, दूसरे वाद्य अगर आप नहीं कर पा रहे, तो जो ध्वनि तत्व के हिसाब से जो वाद्य का प्रयोग करना होता है, यानी कि वाद्य के माध्यम से जो पूजन करना होता है, वो सर्व वाद्यमयी घंटा के माध्यम से पूजन किया जा सकता है। तो शास्त्र में घंटा के विषय में सर्ववाद्यमय कहा गया है, और उसके साथ साथ जो है घंटा वाद्य बजाते हुए निराजन करने को कहा गया है। उसके पीछे का वजह मैंने आपको बताया कि आपकी एकाग्रता को किसी भी प्रकार से नष्ट ना होने दिया जाए। जो कर रहे हैं आरती, जो पुजारी है, जो दर्शक है, यानी कि जो भक्त मंडली वहाँ पर उपस्थित है, उन सभी का एकाग्रता जो है वहीं पर जो है पूर्णता से रहे। वो वाद्य जो है एक प्रकार से आप देखिएगा, किसी भी वाद्य को अगर हम लोग, हमारे यहाँ पर तो बहुत होता है, जैसे कि किसी घरों में जैसे कि काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा, कुछ दिन पहले जैसे अन्नपूर्णा पूजा, तो मैं सुबह के समय जो है माँ के मंगल आरती के वाद्य सुन रहा था, ढाक बज रहे थे, तो आधे घंटे तक वो ढाक बज ही रहे। मैं बहुत सारे काम कर रहा था, पूजा था तो सुबह उठकर जो है कई सारे काम कर रहा था, पर मेरा मन जो है एक प्रकार से उस वाद्य की जो है ना बार बार मेरे कानों में जा रहा था। तो कहीं ना कहीं पर ये एक मन जो है, मतलब मन ही मन ये एक विषय जो है हमेशा यही रह रहा था कि माँ की मंगल आरती हो रही है, माँ की मंगल आरती हो रही है। तो विषय यही है कि एक प्रकार से मन जो है ना वहाँ पर चला जाता है भगवान के प्रति। जो लोग आसपास मंदिर होते पर रोज़ जो है वो मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जा पाते, पर आरती के जब समय होते हैं उस समय घंटा आदि शंख आदि बजते, तो लोग सोचते कि नहीं ये देखो मंदिर में आरती शुरू हो गई, तो जब तक जो है घंटा बजता है ना उनका मन कहीं ना कहीं जगह पर ये वहीं पर रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि ढाक के प्रति वो ढाक बज रहा था, तो मेरा मन उसी जगह पर जो है कि मैं सोच रहा हूँ, मैं सारे कार्य कर रहा हूँ, पर एक वहाँ पर विषय ये आ जाता है कि माँ की आरती हो रही है, माँ की आरती हो रही है, तभी जो ये ढाक बज रहे हैं। तो मंदिर में भी जैसे कि घंटी शंख आदि बजते हैं, तो मन उसी तरफ जाता है कि भगवान की आरती हो रही है, हम भले ही रोज़ दर्शन के लिए ना जा पाए, तो एक प्रकार से ना मन उस तरफ चला जाता है, मन वहाँ पर जाकर जो है वो केंद्रित होता है। तो घंटा वाद्य, ये जो सारे वाद्य हम पूजा में प्रयोग करते हैं, उसके पीछे का कारण यही है। मूल विषय जो है वो यही है कि हमारे एकाग्रता में वृद्धि करना। अब जो है अगर हमारे पास घंटा नहीं है तो क्या हम पूजन नहीं करेंगे? अगर हमारे पास शंख नहीं है तो क्या हम पूजन नहीं करेंगे? अब सभी के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि घंटी की कीमत क्या होंगे, वो तो खरीदे जा ही सकते। देखिए दोस्तों, हम सभी के ना परिस्थितियों को नहीं जानते हैं, तो हम ऐसे ही किसी को नहीं बोल सकते कि हाँ आप तो खरीद ही सकते, हाँ आपको तो खरीद लेना ही चाहिए, हाँ आप क्यों नहीं खरीद लेते, ये तो कम दाम में मिलता है, ये वो। हम ऐसा नहीं बोल सकते। इच्छा सभी के होते, पर हर चीज़ के लिए ना कई लोगों को कई समय का इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि परिस्थिति सभी के समान नहीं होते हैं। ये विषय जो है ना, हमें ऐसे विषय को बोलने से पहले लोगों को, क्योंकि वो भी शायद उस विषय को ना ले पा रहे हैं, ना लेने की दुख उनके मन में भी शायद है, हमें उन्हें बढ़ाना नहीं है कभी भी। हमें ना कभी भी किसी चीज़ के लिए कभी किसी के मन को इस प्रकार से नहीं बोलना चाहिए कि उनके उस विषय को, मतलब वो जो विषय नहीं ले पा रहे हैं उसके लिए उनके मन में और भी ज़्यादा दुख पड़ जाए। इस तरह की भावना कभी भी किसी के मन में नहीं देना चाहिए, एक प्रकार से दुख देना हो जाता है। तो जिनके पास नहीं है
वो किस प्रकार से पूजा करेंगे? वो स्तव पाठ कर सकते हैं, वो जप कर सकते हैं, आरती गायन कर सकते हैं। मैं सबसे अच्छा कहूँगा कि जो साधारण सरल रूप से जो है गृहस्थ लोग जो पूजन करते हैं, घंटा आदि उनके पास नहीं है तो आरती वो कर ही सकते हैं, आरती गाते हुए, जैसे जय जगदीश हरे जो भी उनके इष्ट है। अब विषय यहाँ पर ये भी होता है, मतलब घंटा खरीदने या ना खरीद, कि उनके घर पे ही शायद पूजन आदि होते, वो बाहर रहते तो वहाँ पर वो बहुत सारी बर्तन जो है, बहुत सारी ये सारी चीज़ें वो खरीदना नहीं चाहते। तो वो ये सोचते कि अगर विकल्प पद्धति है, अगर ये पता चल जाता तो बहुत अच्छा होता, मन को भी एक शांति मिल जाता। तो सबसे पहली बात जो है, भगवान के प्रति समर्पण करके, भगवान के प्रति अपने अंतर मन को जो है, केवल धूप दीप वाचिक तौर पर नहीं, अपने अंतर मन के प्राणवायु को, अपने अंतर मन की ज्योति को, अपनी आत्म पुष्प को जो है भगवान को निवेदन करिए। और जो है आपके पास अगर घंटी नहीं है, शंख नहीं है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्तव पाठ करिए, आप जो है जप करिए। आप जब तक जो है पूजन कर रहे, आप मूल मंत्र ज़ोर ज़ोर से बोल सकते हैं, आप स्तव पाठ कर सकते हैं, आप चालीसा पढ़ते हुए आरती कर सकते हैं। आप जो है आप जो भजन आपको आता है, आपके भाषा में ही आते हैं, आप उसी में करिए। या फिर जय जगदीश हरे, ये सारे भजन तो बहुत कॉमन हैं, तो आप इन सारी चीज़ों के माध्यम से भी जो है आरती कर सकते। तो देखिएगा, ये भी अभ्यास अगर आप करते हैं ना कई दिनों तक, तो आपका मन जो है वो करते करते आपका मन उसमें भी जो है एक प्रकार से केंद्रित हो जाएगा और आपकी एकाग्रता में वृद्धि होगी। तो घंटा आदि प्रयोग करने के यहाँ पर, क्योंकि आप जो है साधारण और सहज सरल, वहाँ पर एकदम सरल पूजा कर रहे, तो घंटा आप शायद भले ही नहीं बजा पा रहे, पर आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा प्रभु के चित्त में, माता के चित्त में। तो विषय जो है, मतलब घंटा वाद्य जो कार्य करता था, आप अगर इस प्रकार से अभ्यास थोड़ा करेंगे, थोड़ा जो है धीरजता के साथ आप ये अभ्यास करेंगे, तो देखिए वही विषय जो है ना एक प्रकार से समान रूप से ही हो जाएगा। मतलब घंटा वाद्य जो आपकी एकाग्रता को बांध के रखता, अगर आप जो है नित्य भजन आदि स्तव आदि जप आदि करके जो है आरती करने का एक बार अभ्यास कर लेते हैं, तो देखिएगा 2-2.5 महीने बाद जाकर आपको उसी चीज़ में जो है ना एकाग्रता, मतलब आप उसी में एकाग्र हो जाएंगे। तो आपके पास घंटी नहीं है, आपके पास शंख नहीं है, तो इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा, कोई दोष की यहाँ पर विषय नहीं है। भगवान ये देखते हैं कि कौन किस, मतलब देखिए सभी को तो सभी चीज़ें भगवान नहीं देते, सभी के पास बहुत सारे बर्तन नहीं होते, सभी के पास बहुत सारे सामग्री नहीं होते, पर भगवान ये देखते हैं कि केवल सामग्री और बर्तन आदि में केवल मन ला लगाकर, उनमें अपने मन को ना मारकर जो है, जिनके पास जो सारी चीज़ें हैं उसमें संतुष्टि रखते हुए कौन किस प्रकार से जो है उस सुंदरता से और मन के निष्ठा से मेरे पूजन जो है वो पूर्ण कर रहे हैं। भक्ति बात की अगर बात की जाए, तो वहाँ पर यही कहा गया है कि आपके पास कुछ नहीं है तो केवल एक तुलसी पत्र, मतलब कृष्णा के जो वैष्णव जो भक्तिवाद है, वहाँ पर ये कहा गया है कि कुछ नहीं है तो तुलसी पत्र ही आप कृष्ण को केवल अर्पण कर दीजिए। आपके पास गीता में भी कहा गया है कि आपके पास जो है, आपके पास फल है, आपके पास पुष्प है, आपके पास जल है, आपके पास पत्र है, आपके पास जो भी एक वस्तु है, आप भक्ति पूर्वक जो है उसे अर्पण करिए। विषय यहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है। हम जो है ना इन सारी चीज़ों को लेकर सोचते सोचते ये ही मूल विषय जो है वो कहीं पर खो देते हैं। तो आप जो है जब पुष्प अर्पण कर रहे, तो अपने आत्म पुष्प को भी उसके साथ साथ अर्पण करिए। जब आप धूप अर्पण कर रहे, अपने प्राण वायु को भी उसके साथ साथ अर्पण करिए। जब आप दीप या दीपमाला अर्पण कर रहे हैं, तो आपके हृदय की जो ज्योति है, जो तेज है, उसे भी जो है आप अर्पण करिए। दोस्तों, मानस उपचार में इन सारी चीज़ों का विधान है। तो इसलिए जो है आपके पास घंटा आदि नहीं है, तो इसे लेकर जो है आपको अपने मन को मारने की किसी भी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं है, और इससे आपकी पूजा में किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। आप जो है भगवान को निष्ठापूर्वक, आप जो है भगवान को संपूर्णता से समर्पण के साथ पूजन आरती करिए, और ये अभ्यास करिए कि आपके जो मन है
वो आरती के समय एकाग्र हो। घंटा ध्वनि जो एकाग्रता के कार्य करता है, वही एकाग्र आप आरती गाते हुए, आप जो है जप आदि करते हुए, आप जो है मंत्र आदि पाठ करते हुए अगर करते हैं तो वो भी जो है आपकी एकाग्रता में वृद्धि करे, मतलब वो मन लगा कर करिए आप। विषय यहाँ पर यही है कि बाहर की किसी भी प्रकार की आवाज़, बाहर की किसी भी प्रकार की चीज़ें जो है वो आपको आरती करते समय प्रभावित ना करे। घंटा वाद्य की जो शक्ति है वही शक्ति आप आरती गाते हुए और आपके अपने मन को जो है उस प्रकार से प्रस्तुत करिए दोस्तों। तो देखिएगा आप जो है ना घंटा ध्वनि जब आप आरती करेंगे तो स्वयं जो है आप अपने मन से अपनी कानों में सुन पाएंगे। उसके लिए आपको जो है अलग से घंटा वाद्य बजा कर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यही था मूल विषय दोस्तों। हमें ना कभी किसी भी चीज़ के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि इससे जो है हमें दोष लगेगा, हमें ये होगा, भगवान हमारी पूजा को नहीं लेंगे। नहीं दोस्तों, भगवान किसी को बहुत सारे सामग्री देते, किसी किसी को कम सामग्री में देते। वो चाहते कि हर कोई जो चीज़ है उसमें खुश रहकर, संतुष्ट रहकर जो है उनकी पूजा संपूर्णता से करे। हम देखा देखी ये करते कि उनके पास ये सारी चीज़ें, हमारे पास अगर होता तो कितना अच्छा होता, यही सारे सोचते सोचते हमारे पास क्या है, हम उसमें ही पूर्ण पूजन नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। हमारे पास जो है, हमारे पास जितना है भगवान का दिया हो, उसमें हमें संतुष्ट रहकर उसके माध्यम से हम किस प्रकार से पूर्ण पूजन कर पाएंगे, भगवान के साथ समय बिता पाएंगे, उनके आराधना कर पाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया है कि घंटा आदि अगर नहीं है तो इस किस प्रकार से जो है अपने मन को एकाग्र करके आप पूजन आदि कर सकते हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ऐसे टॉपिक अगर आप लोगों के मन में है तो आप लोग मुझे मेल करके या कमेंट्स करके बता सकते हैं, जिसके ऊपर जो है हम आलोचना और बातें कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हर विषय की जो है ना अंतर्निहित विषय को समझना ज़रूरी होता है। हमारी पूजा पद्धति के साथ जो भी सारी चीज़ें जुड़े हुए हैं ना, वो किसी ना किसी वस्तु के प्रतीक है और किसी ना किसी तरह से जो है हम भगवान के प्रति पूर्णता से समर्पित और निवेदित हो पाए उसका मार्ग दिखाता है। तो हमें जो है वो थोड़ा अंतर मन से समझना होता है। हम स्थूल रूप से नहीं, अगर सूक्ष्म रूप से उसे समझने की थोड़ा कोशिश करेंगे तो कई सारे कन्फ्यूजन, कई सारी चीज़ें जो है ना हमारे मन में ही जो है उसका समाधान मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।